एक गांव का छोटा से छोटा गांव का व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है, कुछ करने का हौसला है, तजुर्बा है, वो कहीं भी रहेगा कुछ न कुछ करके दिखा देगा। यूट्यूब से देख करके इतना बड़ा झूला बना दिया। बिल्कुल। अब ये तो सक्सेसफुल ट्रायल हो गया। अब पिंटू जी, अब ये कहाँ जाएगा? ये छत्तीसगढ़ जा रहा है। एक जगदलपुर करके मेला है, बहुत बड़ा मेला है दुर्गा पूजा का, वहाँ जा रहा है। इससे भी बेहतर बनाइएगा। इससे भी बेहतर अगर हमें गवर्नमेंट सहायता कर दे तो 1 करोड़ के 10 करोड़ का हम झूला बना सकते हैं। अगर इतना कुछ कर सकते हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सहायता करे तो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर करके और भी दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव तो बचपन से रहा, अपने घर में भी जो भी कार्य होते थे सब करते थे हम। और ये जो है फाइनल ट्रायल आज हमने कर लिया है और इसके बाद आप भी वीडियो में दिखा लीजिएगा। हाँ, ये भी बड़ा झूला के श्रेणी में इसको गिनती किया जाएगा, लेकिन इसमें खासियत ये है कि भारत में बना है, बिहार में बना है, नालंदा में बना है। कि वो जो तरंग था वही भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग था। उसका चाइना में कॉस्टिंग लगभग 2 करोड़ पड़ रहा था। उसको हम लोगों ने यहाँ 50-60 लाख में निपटा के धर दिया था। ठीक है, तो वो हुआ। सेकंड हम लोग सुनामी बनाए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। जो इतना एरिया में भी बिजली का देख रहे हैं, रोड का देख रहे हैं, पूरा उनका योगदान रहा, तब हम लोग इतना बढ़ पाए। आज से 1 सप्ताह पहले मोदी जी एक कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि मेड इन इंडिया के सामान को प्रश्रय दिया जाए, और उसी से प्रभावित होकर के कन्हैयागंज के विश्वकर्मा जी एक ऐसे झूला बना दिए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे पीछे एक बार दिखाइएगा गौतम, ये जो झूला है वो अमेरिकन टेक्निक पे बनाया गया है और करोड़ों के लागत से बनाया गया है। और इसको बनाने वाले कोई चाइना और अमेरिका के कारीगर नहीं आए थे। इसको बनाने वाले जितने भी कारीगर हैं वो सब के सब बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। हम इन लोगों से जानेंगे, झुलुआ को बनाने वाले लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इतना भयानक और इतना अद्भुत और इतना टेक्निक से लैस ये अमेरिकन झूला का आविष्कार कैसे कर दिए। पिछले आज से 6 महीना पहले हमको कॉल आया था कि वहाँ पे एक झूला बन रहा है जो कि अमेरिकन टेक्निक पे बन रहा है, चाइनीज़ टेक्निक पे बन रहा है। बहुत सारे मेला में आप लोग झूला देखते होंगे, तो वो लोग जो झूला लाते हैं वो दूसरे कंट्री से लाते हैं, जो बड़ा बड़ा झूला होता है। ये भी बड़ा झूला के श्रेणी में इसको गिनती किया जाएगा, लेकिन इसमें खासियत ये है कि भारत में बना है, बिहार में बना है, नालंदा में बना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने वाले कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, बनाने वाले आम गाँव के अरविंद विश्वकर्मा जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा टेक्निक वाला झुलुआ ये कैसे बना दिए और इसको बनाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस टेक्निक पे बना है, कौन कौन से उपकरण लगे हैं। सामने विश्वकर्मा जी हैं। लोग बोलते हैं बाबा तो विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। अब बाबा का भी महिमा बड़ा महान है भाई, इतना बड़ा झूला बना दिए। कैसे कैसे बनाया चाचा, कितना देर लगा बनाने में? देखिए सर्वप्रथम जो है ना, पहले से ही हमको कुछ न कुछ नया करने का एक अपना रहा है और क्रिएटिव माइंड रहा, स्टार्टिंग क्रिएटिव माइंड रहा है। अब आप लोग अपनी भाषा में जो कहिए, लेकिन कन्हैयागंज जो है समझिए कि बरसों से ये विश्वकर्मा परिवार जितने भी हैं सब के सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड हैं। हम सिर्फ अपनी चर्चा नहीं करेंगे, सभी लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ऐसी होती है, एक उत्सुकता होती है कि जो कर रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ विशेष किया जाए जी। जो देश में कर रहे हैं परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, एक तो होता है वो। लेकिन हमें कुछ न कुछ छोटा काम हो या बड़ा काम हो, चूँकि हम बाहर में भी करीब 10-12 साल गुजार चुके हैं, तो वो सर अनुभव जो हमारे भीतर जो है और प्रैक्टिकल अनुभव तो बचपन से रहा। अपने घर में भी जो भी कार्य होते थे सब करते थे हम। तो ये सब बनाने का टेक्निक कन्हैयागंज में जो चल रहा था, तो जब हम यहाँ पर आए, करीब 3 साल हो गया हमें आके, 2.5-3 साल, तो लगा कि कुछ नया करना चाहिए। जो चल रहा है उसी से हमेशा नहीं ना चलेगा बिजनेस। तो यूट्यूब पर हमने इस झूले का देखा। यूट्यूब से देख करके इतना बड़ा झूला बना दिया? बिल्कुल, यूट्यूब पर हमने देखा। इसका कोई डायमेंशन वगैरह नहीं और कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं, कोई टेक्निकल एडवाइज़र नहीं, और उसके बावजूद रिजल्ट आपके सामने है। सब हमारे बाबा विश्वकर्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा है। हम अपना श्रेय सारा जो है हम भगवान को देते हैं। सब उन्हीं की कृपा से हम कर पाए हैं और जो परिणाम है आपके सामने है। और ये जो झूला है चाइना से सिर्फ 1 पीस हिंदुस्तान में आया हुआ है। वो साउथ इंडिया का कोई पार्टी है, वो खरीदे हैं। वो डिज्नीलैंड वगैरह मेला वाला चलाते हैं, फन वर्ल्ड वगैरह, तो उसमें वो लगाए थे। तो हमारे एक अपने कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अरविंद जी क्या ये बन सकेगा? हमारे पुराने हैं, उनसे जान पहचान है, उनको मतलब हमारे ऊपर विश्वास करते हैं।
तो हमने बोला देख करके हाँ बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। करीब 1.5 वर्ष पहले हाँ। तो उन्होंने इसके लिए वो एग्री हो गए और बोले कि ठीक है बनाना स्टार्ट करिए, क्या कॉस्टिंग आया, क्या 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 होगा, सारा डिटेल बताइए। बताने का तो बता दिए, हम काम स्टार्ट भी कर दिए और करीब 1.5 साल के मेहनत पे ये झूला बनकर तैयार हो गया। 2 बार इसका पहले फर्स्ट और सेकंड फेज़ का ट्रायल हो चुका है और ये जो है फाइनल ट्रायल आज हमने कर लिया है और इसके बाद आप भी वीडियो में दिखा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए अरविंद जी, दिखा देंगे। एक बात बताइए, ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को कहते क्या है? देखिए इस झूले का चाइना में जो है नाम कुछ अलग है, लेकिन हमारा एक अपना टेक्निकल अनुभव रहा है। चूँकि पब्लिक को एंजॉय करने के लिए होता है ना, मेला में चलता है, डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड वगैरह में चलता है। तो हमारा एक अनुभव रहा है कि जिस प्रकार का ये मूवमेंट करता है, पब्लिक को जो अनुभव होता है उसके अनुसार हम उसके अनुरूप नाम रखते हैं। तो देख रहे हैं कि आप पीछे जरा दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलेंगे कि इसमें 6 फिंगर दिखाई दे रहा है आपको। एक फिंगर पे 5-5 चेयर लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक चेयर में 5%, एक फिंगर में 5% बैठे, इस प्रकार से 30% का कैपेसिटी हुआ है इसका। चूंकि ये स्टार टाइप में आपको दिखाई दे रहा होगा और स्टार जब स्विंग करता है तो हमने कहीं ना कहीं इसका नाम जो है स्विंग स्टार रखने के लिए हाँ हमें प्रेरणा मिली। खुद से नाम रख दिए, स्वयं नाम भी रख लिए इसका, स्वयं मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिए। और हमारे सहयोगी पिंटू विश्वकर्मा जी, ये सब हमारे भतीजे ही हैं। और पीछे हमारे सरकार हुए, मंटू जी हुए, सब सहयोग करते रहते हैं। 1.5 साल के कड़ी मेहनत के बाद आप इस मुकाम को हासिल किए हैं। ये मुकाम हासिल करके, सक्सेस ट्रायल करके कैसा फील कर रहे हैं? कैसा फील कर रहे हैं, जैसे देखिए ऐसा है ना भाई साहब कि बात किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं होता है कि कैसा फील कर रहे हैं, वो फिर इंसान का दे एंडिंग पॉइंट होता है मेरे हिसाब से। आज कुछ किए और आगे और भी ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इससे भी बेहतर बनाइएगा। इससे भी बेहतर अगर हमें गवर्नमेंट सहायता कर दे तो 1 करोड़ या 10 करोड़ का हम झूला बना सकते हैं। इसमें कितना लागत लगा है? इसका विदेश का जो अदर कंट्री का प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा है, करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है। और ये झूला अभी बनाने में करीब 70 लाख रुपए खर्च आएगा। हमने थोड़ा कम कॉस्ट में इसका ऑर्डर लिया था, लेकिन हमें कुछ इसमें अब जो भी है बोल ही देते हैं आपको। इसमें कुछ हमारा जो है समझिए कि जो निकलना चाहिए था प्रॉफिट वो नहीं निकल पाया। पूंजी जो मतलब कि लागत लगा था उतने पे ही कम हुआ। बस मेहनत किए और ये सक्सेसफुल हो गया, फाइनल ट्रायल में भी सक्सेसफुल हो गया और यही हमें इस पर गर्व है कि बस हम सक्सेस रहे। अच्छा, यहाँ पे किस किस प्रकार के झूला का निर्माण करते हैं आप लोग? कन्हैयागंज झूला के बाजार से फेमस है पूरे देश में ही। जी बिल्कुल फेमस है। देखिए शुरुआत तो कोई भी छोटे स्तर से होता है। शुरुआत में लोग यहाँ घोड़ा वगैरह का झूला बनाते थे। कुछ देखे होंगे बहुत पहले, 50-60 वर्ष पहले लकड़ी का झूला चलता था, आज भी कहीं कहीं दिखाई दे देता है। उसके बाद भी और बहुत तरह के झूले आए, हेलीकॉप्टर आया, जायंट व्हील आया, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस आया। कुछ झूले हैं जो मेला में हमेशा दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ झूले जो हैं आपको सिर्फ विदेशों में दिखाई देता है, वो भी आप ज़्यादा मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ अभी नहीं है भी तो गिना चुना 1 या 2 है। तो हम सोचे कि अगर जो विदेश में बन रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है मेक इन इंडिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक टाउन में एक जॉब करता हुआ व्यक्ति, एक टेक्निकल इंजीनियर ही सब कुछ कर सकता है। एक गांव का छोटा से छोटा गांव का व्यक्ति जिसके पास टैलेंट है, कुछ करने का हौसला है, तजुर्बा है, वो कहीं भी रहेगा कुछ न कुछ करके दिखा देगा। अच्छा, तो आप भी कुछ टेक्निकल डिग्री वगैरह, कुछ कोर्स वगैरह किए हैं क्या? कैसा है नॉर्मल अनुभव? सर हमारा जो भी है बचपन से प्रैक्टिकल अनुभव है। किसी प्रकार का कोई डिग्री नहीं हमारे पास, किसी प्रकार का कहीं कोई जाकर ट्रेनिंग नहीं लिए हम। सब खुद का टैलेंट है? सारा खुद का टैलेंट है, सारा अपने गांव का, अपने पूर्वज का, अपने परिवार का। और कुछ बाहर गए वो सारा अनुभव मिलके जो भी है। कहाँ कहाँ भेजते हैं एम इंटरप्राइजेज झूला बना करके? कहाँ कहाँ भेजती है? पूरा हिंदुस्तान में सप्लाई है। हिंदुस्तान के हर कोने में आपको जो भी झूला दिखाई देता है, हिंदुस्तान में जितना भी झूला का निर्माण होता है सभी जगह उसका 60% सिर्फ कन्हैयागंज में होता है। नालंदा का एक गांव है छोटा सा कन्हैयागंज, वहीं से ये ट्रांसपोर्ट होता है। जी। और भी जैसे बड़ोदरा गुजरात में, अहमदाबाद में, मेरठ में, दिल्ली वगैरह, गाजियाबाद में बनता है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना कन्हैयागंज में। इतना प्रोडक्शन और इतना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, इतना क्वालिटी। यहाँ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा झूला हर तरह का देखने का मिल जाएगा। और इसमें खासियत एक और है कि अब देखिए पहले भी बहुत न्यूज़ वाले आए, अब आप भी आज यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। तो हम तो नम्र विनती करेंगे हम अपने सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि
हम लोग चूँकि छोटे गांव में रह रहे हैं, हाँ। हम लोगों की बात को पहुंचाने वाला वहाँ पर तक कोई नहीं है। हमें लोग पहुंचाएंगे। आप ही लोग पहुंचाइएगा, ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर हम लोग बिना किसी प्रकार के टेक्निकल सहायता के, बिना कोई कोर्स के, बिना कोई गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के अगर इतना कुछ कर सकते हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सहायता करे तो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर करके और भी दिखा सकते हैं। बेहतर प्रोडक्शन भी होगा, बेहतर क्वालिटी भी रहेगा और बेहतर ब्रॉड भी करवाएंगे। जो हमारे बिहार के लोग पलायन करते हैं, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, इधर उधर जाते रहते हैं, सोच लीजिए एक छोटे से गांव में 1000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पिंटू जी हैं, विशेष इनसे वार्तालाप करेंगे। पिंटू जी, एक बात बताइए कि ये जो अचीवमेंट हासिल किए हैं आज, ये पहला भारत का झूला निर्माण हुआ है जो कि चाइना के तर्ज पे हुआ है। कैसे कैसे बनाए इसको? देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैक में हम आपको बताना चाहेंगे, ये पहला नहीं है। ये कंपनी में आज से 2 साल पहले, ठीक है, जब प्रधानमंत्री 2 या 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था मेक इन इंडिया, ठीक है, उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो चाइना बना सकता है वो हम क्यों नहीं। और तभी हम और अंकल मिलकर इस यूनिट का स्टार्ट किया। सेकंड यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट आगे है। इस यूनिट का नींव भी इसी पर डरा गया था, नया रिसर्च, कुछ भी करना है नया करना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने जो झूला लॉन्च किया, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे एम एंटरप्राइजेज के, तो पहला हम लोगों ने लॉन्च किया था तरंग, ठीक है। वो जो है एयर सिलेंडर से चलता था, सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड था। सॉफ्टवेयर सेपरेट ऑपरेट करके वो हमने चलाया था और वो फुल्ली सक्सेसफुल हुआ था। 1-1.5 साल उसमें भी समय लगा था, ठीक है। उसको पिछले साल फरवरी में हमने लॉन्च किया था, ठीक है। मार्केट तो उतना नहीं पकड़ पाया क्योंकि हम लोग काफ़ी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं और हमारा पहुँच, मतलब हम क्या कर रहे हैं ये लोग जान नहीं चाह रहे, मार्केटिंग की थोड़ी अभाव है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो माल फुल्ली तरह से सक्सेसफुल रहा है। और उसको सक्सेस जब हुआ तो आप इस पे फिर नहीं, उसके बाद सुनामी, सेकेंड सुनामी हमने किया, ठीक है। सुनामी एक्चुअली ये नहीं कहेंगे कि जो तरंग था वही भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग था। उसका चाइना में कॉस्टिंग लगभग 2 करोड़ पड़ रहा था। उसको हम लोगों ने यहाँ 50-60 लाख में निपटा के धर दिया था, ठीक है। तो वो हुआ। सेकेंड हम लोग सुनामी बनाए। तो सुनामी तो ये नहीं कर सकते इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब ये आपका दिल्ली में बना था 1-2 पीस, उसके बाद हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये हमारा तीसरा है। हाँ। और उसके बाद चौथा एक आगे देख रहे हैं, उस पर भी रिसर्च चल रहा है। मतलब ये बिंग ही हमने डाला है R&D का, सिर्फ नया कुछ करना है, कुछ नया एकदम। हमेशा आप लोग क्रिएटिव करने का कोशिश करना है। हाँ, अंकल आगे रहते हैं, असिस्टेंट के रूप में हम उनको पूरा सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। एकदम फुल्ली आगे रखे थे कि कुछ नया करना है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि दूसरे कंट्री में वहाँ पे इसका जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत हाई होता है, तो बहुत हाई होता है, तो इंडिया में वो सामान सस्ता है क्या है? मतलब कि वहाँ पे जो टेक्निक होता है वो अच्छा लगाया जाता है, क्या है सिस्टम? देखिए, इंडिया में क्या है कि अगर आप दूसरी जगह से जब लाएंगे तो वहाँ सबसे पहले इम्पोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये कॉस्टिंग हाई कर देता है। अच्छा, इसी के वजह से भारत में बनता है तो सस्ता होता है। हाँ, भारत में जब आते हैं तो पहला होता है कि लेबर कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ता है, और मटेरियल का कॉस्टिंग थोड़ा कम के आसपास हुआ तो कॉस्टिंग का पड़ गया, इसके कारण हम लोग का जाता है। अब चूंकि हम लोग खुद इंजीनियर हैं, ठीक है, तो हम लोग को कहीं से हायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कॉस्टिंग डाउन होता है, ठीक है। ये तो मतलब टोटली हम लोग का देखिए फोकस यही रहता है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो इतना एरिया में अभी बिजली का देख रहे हैं, रोड का देख रहे हैं, पूरा उनका योगदान रहा, तब हम लोग इतना बढ़ पाए। उद्यमियों के ऊपर नीतीश कुमार जी का है फोकस है। और एक्चुअली हम पुणे में थे 2010 में, हम पुणे छोड़ कर यहाँ आए, चूँकि फादर ये बिजनेस रन कर रहे थे उस समय, वहाँ छोड़ कर आए कि नहीं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया था, सब कुछ सही हो गया था। वो छोड़ कर यहाँ आए, उसके बाद फिर बढ़ते ही गए आगे, ठीक है। 2-3 साल पहले अंकल से मिले, और फिर इनके सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको चालू करवाइए, चालू होता है ना? एकदम डेफिनेटली। हम इसको अभी लास्ट में एक बात और बोलना चाह रहे हैं, चूँकि हम लोग का जन्म नालंदा की धरती पर हुआ है, और नालंदा जो हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय को लेकर पहले से विश्व विख्यात रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक देखिए, एक अपना फीलिंग होता है, एक सोच होती है। हमें लगा कि हमारे धरती पर जब भगवान महावीर, जब गौतम बुद्ध, भगवान कृष्ण, जरासंध का लड़ाई यहीं पे हुआ है, ठीक है, राजगीर में, और इसी भूमि का
आज ऐसा मान सम्मान और गौरव फिर से किसी न किसी रूप में तो वापस आए, लोगों को महसूस तो हो कि यहाँ भी कुछ ज्ञानी लोग अभी तक मौजूद हैं। अरे आपके जैसा ज्ञानी कोई नहीं चचा, जरा इसको चालू करवाइए, देखते हम भी कि कैसे ये चलता है। क्या बोल रहे हैं? नालंदा ज्ञान की धरती थी और आज भी ज्ञान की धरती है। आज भी यहाँ से ज्ञान की उपज। ज्ञान के साथ साथ अब विज्ञान की भी धरती बनी जा तो रही है। ज्ञान और विज्ञान तो एक ही है। पर्यायवाची है, ज्ञान है तभी तो विज्ञान है। क्या ज्ञान है तभी तो विज्ञान है। इसको चालू करवाइए इंजीनियर साहब, जरा देखते हैं कैसे ये चलता है। देखिए अभी इस झूला का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है और इसी कन्हैयागंज के कुछ युवती हैं जो कि इस झूले पे बैठे हुए थे। हम इन लोगों से जानते हैं कि इस प्रकार के झूला पहले कभी बैठे थे इस प्रकार से झूले पे, और बैठ करके जब ये रुका है तो कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा झूला पे पहली बार बैठे होंगे? हाँ, हम बैठते रहते हैं। अरे तो आप लोग तो बनैबे करते हैं तो बैठते रहते हैं, बैठ करके कैसा लगा? अच्छा लगा, थोड़ा डर भी लगा। डर? ऐसा झूला पे पहले तो नहीं बैठे होंगे? नहीं। क्योंकि इधर ये पहला बना है और पहला ये मतलब कि बन करके जा रहा है दूसरे स्टेट, है ना। गर्व की बात है अपने लिए। हाँ बहुत। आप भी इसी गांव के इसी बाजार के रहने वाले सिस्टर? तो ऐसा झूला पे पहले बैठे थे? नहीं पहली बार बैठे थे? जी, कितना पैसा लगा? फ्री में झूले। फ्री में झूले? ट्रायल हो रहा था इसलिए फ्री में झूले? मेरे अंकल लगते हैं। अच्छा, झूला जो बनाया है वो आपके अंकल हैं? जी आप लोग तो झूला झूलते रहते होंगे फ्री में। हाँ। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का नाम है। तो इस प्रकार के झूले पे पहली बार झूले पर पहले भी झूले थे? नहीं, पहली बार झूले। डर लग रहा था ऊपर में? नहीं। लड़कियों को झूला पे बैठने में डर नहीं लगता है, आंटी को डर लगता। कैसा लगा उतर? अब तो रुक गया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा झूल के। अब तो चला जाएगा दूसरे स्टेट, अब दूसरे ट्रायल के लिए इंतजार कीजिएगा ना। हाँ। ये सब जो हैं युवती लोग हैं, आंटी लोग हैं जो कि झूल करके नीचे उतरे हैं। अब ये तो सक्सेसफुल ट्रायल हो गया। अब पिंटू जी, अब ये कहाँ जाएगा? ये छत्तीसगढ़ जा रहा है। एक जगदलपुर करके मेला है, बहुत बड़ा मेला है दुर्गा पूजा का, वहाँ जा रहा है। छत्तीसगढ़ जाएगा, वहाँ पे अपना जलवा बिखेरेगा, है ना। जी जी जी। चलिए, तो एक कन्हैयागंज का जो झूला है अब दूसरे स्टेट में जा करके अपना नाम छोड़ेगा, अपना छाप छोड़ेगा और नालंदा का भी नाम होगा वहाँ पे। बाकी इसके कारीगर और जो भी इसके टेक्नीशियन उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।